केवाईसी के अभाव में योजना से वंचित होना पड़ सकता है। नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 84,000 ई केवाईसी होना शेष है, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने मुख्यमंत्री आश्रय स्थल में संचालित कक्ष में पहुंचकर वास्तविकता को परखा। सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत के अनुसार ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा अभी ई केवाईसी नहीं करवाई गई है, वह समीप के ऑनलाइन सेंटर पहुंचकर यह स्वयं भी इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। ई केवाईसी नहीं करवाने की स्थिति में शासन से मिलने वाली योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है। जैसा कि आप सबको पता है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है। उस सर्कुलर के अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही को अपने समग्र पोर्टल पर आधार ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। हमने कई दिनों से देखा कि यहाँ पर हमारे कई नागरिकगण परेशान हो रहे थे आधार ई केवाईसी के लिए। आज हमने एक नया ऑपरेटर हमारे महेश खत्री जी को दिया है और ये लगातार इस आधार पर ई केवाईसी करवा दें, क्योंकि शासन का आदेश और मेरा भी माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी ने, माननीय उपाध्यक्ष जी ने, हमारी भावना भाभी जी ने और हमारे डिप्टी यादव जी ने, विजय ने, आज हमने इस बात को समझा और देखा। बहुत ईजी प्रोसेस है। मेरा समस्त नगरवासियों से नगर पालिका अध्यक्ष जी के निर्देशन से निवेदन है कि आप अपना आधार ई केवाईसी अवश्य कराएं। आप अपने समग्र आईडी पे देखेंगे जिस पर लिखा हुआ उपलब्ध नहीं आधार नंबर, क्योंकि उन्हीं व्यक्ति को जाकर वहाँ पर अपने ई केवाईसी कराना है। जैसे ही आप वहाँ पर ई केवाईसी कराएंगे, आपका सीधा डाटा नगर पालिका में आ जाएगा और नगर पालिका में हमारे कर्मचारी उसको अपडेट कर देंगे। बहुत ईजी प्रोसेस है। इसके लिए हमने नया ऑपरेटर दे दिया। साथ ही सूचना के माध्यम से हमारी आंगनबाड़ी की बहन भी आपके घर घर जाकर आपके आधार ई केवाईसी चेक कर रही है। साथ ही हमने नगर पालिका की कचरा गाड़ी के माध्यम से भी आप सबको सूचना करने का माध्यम बनाया है। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि कोई अपने घर पर भी चाहे जो व्यक्ति, तो वो अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर लैपटॉप से अपने घर पे भी आधार ई केवाईसी सावधानी से कर सकते हैं। यदि आपने सावधानी से आधार ई केवाईसी किया, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, लेकिन जरा सी गलती हुई तो फिर इस गलती को सुधारने में काफ़ी समय लगता है, जो सीधे माननीय कलेक्टर महोदय के मोबाइल पर OTP जाकर उसके बाद ठीक हुआ। तो मेरा समस्त नगरवासियों से निवेदन है कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आप किसी भी उनकी ऑनलाइन की दुकान पर जाकर अपना आधार ई केवाईसी अवश्य करवाएं, अन्यथा आपको शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अभी लगातार हमारे नागदा शहर में 40 से 50 MP ऑनलाइन पर इस प्रकार काम चल रहा है और हमारे यहाँ पर लगभग काफ़ी पेंडेंसी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने नगर की जनता की सुविधा के लिए आज एक नया ऑपरेटर दिया और भी हम इसको तुरंत और सरलीकरण करना चाह रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब अनिवार्य रूप से अपना आधार ई केवाईसी अवश्य कराएं, क्योंकि शासन की योजनाओं का लाभ आपको इसी के माध्यम से मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ हमारे अध्यक्ष जी संतोष ओपी गहलोत जी के निर्देश के अनुसार आप सभी को अवगत कराने जा रहा हूँ कि आधार कार्ड, समग्र आईडी, केवाईसी कराने के लिए MP ऑनलाइन जल्दी से जल्दी आप सभी कराएं, क्योंकि इसके साथ साथ में हमारी नगर पालिका के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को भी घर घर जाकर के इस केवाईसी के लिए बताया जा रहा है कि आप अपने आधार कार्ड को, समग्र आईडी को लिंक करें, ताकि जो शासन की योजनाएं हैं उस योजना का आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसी कार्यक्रम के अंदर हमने एक ऑपरेटर, क्योंकि बहुत अधिक केवाईसी होती है, उसको अपडेट करने के लिए हमारे नगर पालिका में एक ही ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर बैठते थे और संख्या बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसलिए हमने अध्यक्ष जी ने आज एक ऑपरेटर और व्यवस्था की है ताकि जनता परेशान नहीं हो। इसी कारण से मैं सभी से फिर आग्रह करूँगा कि आप अपनी जल्दी से जल्दी केवाईसी करें और MP ऑनलाइन पर जाएँ। बहुत ईजी काम है, कोई ज़्यादा परेशानी वाला काम नहीं। बहुत जल्दी से जल्दी आपका ऑनलाइन MP ऑनलाइन जाओगे और नगर पालिका में उसकी केवाईसी होगी और केवाईसी को अपडेट करेंगे और उनका का आपको लाभ मिलेगा। सब अगस्त से राशन के आवेदन जो रखे हैं लोगों ने पिछले साल, पर्चे नहीं आ रहे, सदस्य जोड़ रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, कोई भी योजना में जाते हैं तो वो भी समझ आएगी जो भारत के में आए हैं। ये जगह नाम है 7। अब 7 में से आज मालूम पड़ी कि 3 व्यक्ति तो नहीं, क्योंकि हमने केवाईसी कम, तो 3 व्यक्ति माइनस हो, तो रह जाएगा 7 में से 3 माइनस 4। तो इस प्रकार से नगर में सबकी अगर केवाईसी हो गई तो मेरी उनके अनुसार 20 से 25,000 करोड़ निकलेगी जो माइनस है। तो वो जब माइनस होंगे तो सारी योजनाओं के हित में तो 100% लाभ मिलेगा। जैसा आपने अगर मांगा है कोई लाभ तो समग्र आइडिया पता है, जितने सदस्य हैं ये तो केवाईसी करा के नहीं बताइए, ये तो और करने चाहिए। लड़की ने शादी होंगी
प्रदेश के बाहर चली गई, व्यक्ति मर गए लेकिन नाम इसमें चल रहा है, राशन चल रहा है, इसलिए उन्होंने राशन की पर्ची तक रोक दी। हमारे डॉक्टर ने लगाया था क्वेश्चन कि पर्चियाँ नहीं आ रही, इसके बाद उन्होंने बोला कि सभी पूरे प्रदेश में KYC अभियान चल रहा है। इसकी फिलहाल 2 महीने तक KYC का लक्ष्य दिया है, किसी को करके करना है। 84,000 रुपये आपदा के सबसे ज़्यादा आ रही है। कलेक्टर साहब हर सोमवार को बोलते हैं कि अपन ने सभी आंगनबाड़ी की जरूरत नीचे लगा दी, जैसा आप समझ आएगी चेक करो, उसकी KYC नहीं है, उनको पर्ची दो, समझ आएगी कि KYC करा। मार्केट में लोग करवा रहे हैं मर्जी से, समग्र आईडी को आधार कार्ड से लिंक करा, बस इतना है। लेकिन वो KYC जब करते हैं, किसी के मोबाइल में नंबर नहीं है, आधार में, किसी के उसमें पुराना आधार डाला हुआ, वो लोग भी जाते हैं आधार से ही। जैसे मान लो वो KYC कराने के लिए जाएंगे ऑनलाइन और वेरिफिकेशन आप करो, वेरिफिकेशन हम करेंगे, वो चाहे या तो इसमें का पर्चा ला के दे देते हैं तो हम पर्चे के आधार पर तत्काल कर देते हैं जिसको अर्जेंट है। वरना अभी हमारे पास में 3,500 डल चुकी मार्केट से, तो उसको नहीं मैं कर पाता, इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहा। तो मान लो मेरा राशन कार्ड है, आपने बोलिए KYC करो, मैं राशन कार्ड लेके कहाँ जाऊँगा? उनकी ऑनलाइन दुकान पे। इनकी ऑनलाइन की दुकान पे आधार और समग्र आईडी लेके जाएंगे, वो आपका प्रोसेस पूरा करेगा, आधार डालेगा, OTP लेगा, 10-15 मिनट प्रोसेस करके इसमें की पर्ची निकलने के बाद क्या आपका वो रिक्वेस्ट सारे लोग जाएंगे, सभी जिनकी KYC नहीं है। अच्छा, जितनी KYC में वो सब जाएंगे। हाँ, ये प्रिंट निकाला, ये 2 उपलब्ध है, ये उपलब्ध है, मतलब ये 3 की है। अच्छा, जिसके उपलब्ध नहीं लिखा हुआ है हाँ, उन्हीं को जाए, उन्हीं को जाएंगे। व्यक्ति भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक व्यक्ति किसी के भी करा सकता है, शर्त ये कि आधार चाहिए और आधार के साथ में उसका OTP चाहिए। आप एक मोबाइल नंबर लेके परिवार के साथ में OTP लेके पूछ लेते हैं कि पापा आधार से OTP बताओ, तो एक व्यक्ति किसी के भी करा, व्यक्ति जाना जरूरी नहीं, अंदर आना जरूरी नहीं, का ऐसा कुछ भी का कहना ये है कि 7 आदमी है तो जिसमें से 5 का तो वेरिफिकेशन सही हो गया, लेकिन 2 का नहीं हुआ। वो लाभ से वंचित होना पड़ता है क्योंकि परिवार ID क्लियर नहीं है। सरकार के नजर में परिवार ID डालते हैं, एक का भी KYC नहीं तो सरकार ये सोचती है कि इसकी तो तो जैसे वहाँ से KYC करेगा आपके पास नहीं हमारे पास में यहाँ आ जाएगा, फिर आप यहाँ उसको क्या करोगे? और हमारे मोबाइल से उसको डालते हैं, OTP लेते हैं, वेरीफाई करते हैं, सब आपने जो डाला है वो सही है, हम उसकी संतुष्टि करते हैं। फिर हमारे मोबाइल से OTP आए, हम उसको अप्रूव करके बताएंगे, 2 मिनट आप ये है आपके KYC ये जितने भी हैं अभी सब KYC है। अच्छा, कैसा हाँ, इनमें से सबको करना हमको अप्रूव। अब इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि KYC 1 मिनट वापस इस व्यक्ति ने KYC किस चीज़ पे डाली है ये देखना पड़ता है कि मंगल जिस था अब मंगल चाहता है। पहले डेट ऑफ बर्थ 8/6/4 अब 21/6 ये इसका लाल एजुकेशन होगी, इसकी गड़बड़ थी इसके समझ के रिकॉर्ड में चीप लगा के याद करने की जगह ये उसने सही करा। डेट ऑफ बर्थ 18/6 वोल्ट न्यू मांगलिक में 1/6। अब हम इसको वेरीफाई करें। आप संतुष्ट नहीं होगा, गलत डाल दिया तो रिजेक्ट करें तो अपने को अप्रूव कर इसकी जिम्मेदारी हमारी। अभी हमारे मोबाइल पर OTP बात चल रहा है, ये चक्रा लगभग 2-3 मिनट तो घूमेगा, ये इसके होके हो चुकी। अब ये एक हमने करे, अभी मार्केट से गली है लगभग हमारे पास में 3,500 आ चुकी। जिसका दूसरा इसका नाम तो हाँ, तो वो इसमें खाली डेट ऑफ बर्थ बन गई, जो चेंज चाहता है वो रेड हो जाएगा। जिस किसी में चेंज नहीं ऐसा कोई नहीं तो KYC डाली फिर जैसे जाति डाला तो जाति के हिसाब से उसको मिलने वाली सुविधा मिलेगी। आपका सिर्फ काम ये है बोले आ ही नहीं है हमारे पास, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन लोग फिर भी आ जाते हैं सब ये बात हमारे पास। अब जैसे मान लो आप एक जगह से काम कर रहे हैं, आपकी बना रहा हूँ कि हिमांशु को रहता है लगभग 3,500 जरूरी नहीं कि ऑनलाइन वाला लैपटॉप के अंदर मोबाइल के अंदर वो भी कर लेता है। मेरा आधार ही है तो KYC करता हूँ, हमने अप्रूव कर दी।
पूरी जांच नहीं कर पाते लोगों को समय लगता है। अब वो आधार आपने आपकी आईडी की बचा, दीदी की आईडी, परिवार में या भैया की आईडी, उस पर उसमें अपनी जवाबदारी है आपकी आईडी। और ये गलती की हमारे लेने जाओ तो आप वो कलेक्टर साहब की मोबाइल को OTP आता है, इतना स्टेप मामला है ये। और उनके जो हिंदू बैंक में एडमिशन वाला मेल ईमेल करने वाला प्रोफाइल अपडेट वाला ये वो अभी तक करना रहता है। इसके साथ में मैंने उसको कर लेते हैं और 84 वार्ड क्रमांक 2 में स्थायी अतिक्रमण हटाया। नगर पालिका की टीम ने गुरुवार की दोपहर में वार्ड क्रमांक 2 में पहुंचकर 2 अतिक्रमणकर्ताओं का स्थायी अतिक्रमण हटवाया। सीएमओ प्रेम कुमार सुमन के नेतृत्व में टीम शिवपुरा घाटी पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। जिनका अतिक्रमण हटाया गया उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर एक दूसरे की शिकायतें दर्ज करवा रखी थी, जिसको लेकर गुरुवार को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान इंजीनियर सृष्टि गुप्ता, अतिक्रमण दल प्रभारी पवन भाटी आदि मौजूद थे।
पर्यावरण प्रदूषण समस्या को लेकर भारतीय मजदूर संघ के देशव्यापी आह्वान के तहत बुधवार को एसडीएम कार्यालय पर कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन एसडीएम ब्रजेश सक्सेना को सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ द्वारा पूरे देश में पर्यावरण को लेकर चिंतित है। पर्यावरण को लेकर भारतीय मजदूर संघ द्वारा पूरे सप्ताह भर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके तहत आज एक ज्ञापन भी पूरे भारत में कलेक्टर महोदय के नाम पर, हर जिला कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिसके तहत भारतीय मजदूर संघ नागदा और संगठन की दृष्टि से जो हमारा नागदा जिला है उसके हिसाब से भी हम लोग आज माननीय एडीएम महोदय को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दे रहा है, जिसमें पर्यावरण संबंधी जानकारियाँ प्रति श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश, विषय उज्जैन जिले में बढ़ते प्रदूषण एवं इनके रोकथाम के उपाय करने बाबत। महोदय, पर्यावरण प्रदूषण समस्या भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। प्रदूषण के कारण मनुष्य को कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वर्तमान में पेड़ों की कटाई काफ़ी बढ़ गई है, पर उसकी तुलना में वृक्षारोपण कम हो रहा है, जिस कारण वातावरण का तापमान पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बढ़ गया है। इससे कई प्रकार की समस्या आई है। सही प्रकार से जल संरक्षण न हो पाने के कारण भूगर्भीय जल स्तर नीचे जाने लगा है। इससे कई स्थानों पर पानी की समस्या भी बढ़ने लगी है। अतः भारतीय मजदूर संघ इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे यह मांग करता है कि जिले में होने वाले सभी प्रकार के प्रदूषणों पर विशेष ध्यान देते हुए इसके रोकथाम हेतु तत्काल उपाय किया जाए। साथ ही निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। संकल्प है हर एक व्यक्ति कर सकते हैं पर्यावरणीय संरक्षण को, लेकिन उसके लिए आप लोगों के माध्यम से अगर कोई रूपरेखा आप लोग तैयार कर रहे हो तो आप हमें बताइए कि हम आपके साथ हैं। ग्रेसिम जनसेवा चिकित्सालय में 7 वर्षीय बच्ची के गले में फंसा सिक्का निकाला गया। हाँ चलेगी, नानी मम्मी होती है, किसने कहा नानी मम्मी नहीं होती है? बच्चे तो आगे नानी है, बड़े नहीं है। गांव गढ़ी भैंसोला की उर्वशी ने खेलते समय सिक्का निगल लिया। ईएनटी डॉक्टर ने उन्नत एंडोस्कोपी उपकरणों से बाहर निकाला। खासरोड तहसील के गांव गढ़ी भैंसोला निवासी एक 7 वर्षीय बालिका खेलते समय 1 रुपए का सिक्का मुंह में रख लिया, जो बालिका के गले में जाकर फंस गया, जिसका सफल ऑपरेशन जनसेवा हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा किया गया। सिक्का गले से बाहर निकाल दिया गया। अब बालिका की स्थिति सामान्य है। क्या नाम है आपका? गोविंद। क्या घटनाक्रम हुआ था? इससे बच्चे ने क्या है कि पता नहीं कैसे सिक्का निकाल दिया था 1 रुपये का। हाँ। और यहाँ पे फिर पद्मावती में ले गए, पद्मावती से यहाँ पे रेफर कर दिया। फिर डॉक्टर ने सबको दिखाया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे फिर करवाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गढ़ी भैंसोला तहसील खाचोड़। एक सक्सेसफुल ऑपरेशन आपने किया है, बहुत अच्छी कार्रवाई आपने करी। क्या है प्रॉब्लम है सर? बच्चा जब आया था उसने 1 रुपये का सिक्का निगल लिया था, तो बच्चा कुछ खा नहीं पा रही थी, मतलब डिस्ट्रेस में थी काफ़ी। तो एक्सरे कराने के बाद ये कंफर्म हुआ कि वो खाने की नली में फंसा हुआ है। तो उसका एक इमरजेंसी ऑपरेशन करा के दूरबीन द्वारा बच्चे के खाने की नली में जो 1 रुपये का सिक्का फंसा था, तो इमरजेंसी ऑपरेशन करा के उसको तुरंत निकाल दिया है। बच्चा अभी स्वास्थ्य में है, आउट ऑफ डिस्ट्रेस है, कोई परेशानी। कल एक 7 साल की उर्वशी नाम की बच्ची अपने यहाँ पे इमरजेंसी में आई थी। उसने 1 रुपये का सिक्का निगल लिया था। बच्ची खाचरोद से है, तो उसको पद्मावती हॉस्पिटल से यहाँ पे जनसेवा हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया था। उसका एक्सरे कराने के बाद पता चला कि उसने 1 रुपये का सिक्का जो निगल लिया है वो खाने की नली में फंसा हुआ था। तो बच्चा काफ़ी डिस्ट्रेस में था, तो उसका इमरजेंसी ऑपरेशन करा के दूरबीन द्वारा वो जो 1 रुपये का सिक्का फंसा है वो निकाल दिया गया है। ऑपरेशन के बाद बच्चे एकदम स्वास्थ्य में है, आउट ऑफ डिस्ट्रेस।